आज़ाद कश्मीर और में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में वोटिंग के बाद नताइज सामने आ गए हैं। नून लीग दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मेयर मुंतखब कराने में कामयाब हो गई है। नून लीग सिकंदर गिलानी 28 वोट लेकर मेयर मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद ताज मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोटली मुंतखब हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ कोटली से मेयर और डेप्यूटी मेयर बनाने में कामयाब हो गई है। कप्तान के कारकुनान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं अरहम शेख की रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाब का दंगल हतमी मराहिल में आ गया। बल्दियाती इदारों के मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात के नतीजे सामने आ गए। नून लीग दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मेयर मुंतखब कराने में कामयाब हो गई। नून लीगी सिकंदर गिलानी 28 वोट लेकर मेयर मुंतखब हो गए। PTI के मलिक इनायत 18 वोट ले सके। डिप्टी मेयर की नशिस्त पीपल्स पार्टी के खालिद अवान ने 28 वोट लेकर हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद ताज मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोटली मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ कोटली से मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में भी कामयाब हो गई। कप्तान के कारकुनान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। PTI मीरपुर से मेयर की नशिस्त ले उड़ी। उस्मान खालिद 38 वोट लेकर मेयर बन गए। नून लीग के चौधरी राजिक 20 वोट हासिल कर सके। डिप्टी मेयर की नशिस्त पर भी PTI का कब्जा हो गया। रमजान चुगताई 30 वोट लेकर नून लीग के ख्वाजा राशिद को हराने में कामयाब हो गए। और आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में वोटिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद ताज मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोटली मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ कोटली से मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कामयाब हो गई है और कप्तान के कारकुनान ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। उधर PTI मीरपुर से मेयर की नशिस्त ले उड़ी है, जबकि उस्मान खालिद 38 वोट लेकर मेयर बन चुके हैं। नून लीग के चौधरी राजिक 20 वोट हासिल कर सके, जबकि डेप्यूटी मेयर पर भी PTI का कब्जा हो गया है। रमजान चुगताई 30 वोट लेकर नून लीग के ख्वाजा राशिद को हराने में कामयाब हो गए। और छुट्टी का बहाना पड़ गया महंगा। पुलिस को गुमराह किया तो सलाखों के पीछे जाना पड़ गया। कराची के इलाके लांढी में मोबाइल छीनने की झूठी इतला देने वाले मर्दमशुमारी एहलकार सुहेल को गिरफ्तार कर लिया गया। एनिमेटर ने मेरे को बोला, मैंने उससे कहा कि यार मुझे मस्जिद तक आप छोड़ दो, मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। मैंने वहाँ सर नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के सर जो है ना, फिर मोबाइल मैंने देखा, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे जहन में पता नहीं क्या शैतान आया सर, क्या आया मेरे जहन में, कोई काम नहीं किया। तो मैंने बोला कि पुलिस वाला भी नहीं मिला है मेरे को, तो मैंने बोला यार मोबाइल छीन गया। मैंने उनको ये कहा सर, मैं यहाँ पे वज़ू खाने के इस तरफ उधर मेरे पाँव में स्लिप हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे थोड़े से पैर में तकलीफ़ हो गई थी, तो इस वजह से मैंने बना लिया अपना ना। तुम्हारा मोबाइल फ़ोन गया कहाँ? सर मुझे नहीं पता, मोबाइल फ़ोन का नहीं पता मोबाइल फ़ोन गया कहाँ पे, गिर गया है, कहाँ गया है, ये मेरे को नहीं पता। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सौलत जाफरी। जी सौलत, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मोबाइल फोन छीनने की झूठी इत्तला देने वाले लांडी पुलिस ने हकाइक सामने आने पर लॉकअप कर दिया है। गुज़िश्ता रात ये वाक़या रोनमा हुआ था, जिसमें मर्दमशुमारी करने वाले शख्स ने बताया था कि इससे मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए हैं। जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि मर्दमशुमारी के एहलकार ने झूठी इत्तला जो है वो पुलिस को दी और उसके बाद जो है वो ये ड्रामा रचाया कि उसका मोबाइल फोन छीन कर मुल्ज़िमान फरार हुए हैं। तमाम इस तरीके की कोई भी वाक़या जो है वो सामने नहीं आया था। पुलिस ने झूठी इत्तला देने पर मर्दमशुमारी करने वाले एहलकार को जो है वो हिरासत में ले लिया है। जी सौलत जाफरी, आपका बहुत शुक्रिया। और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। मजीद बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकार शौकत। जी वकार, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्ते राज मोहम्मद खान भट्टी को बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोयटा पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार किया है।
जराये के मुताबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जबकि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के दस्ते राज मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तकर्रर तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मंसूबों में भारी कमीशन वसूल करने का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में CNW के एक्शन राना इकबाल को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम राना इकबाल मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ अदालत में एतराफ़े बयान भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। जी वकार शौकत हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जैकबाबाद की तहसील ठिल में तालका अस्पताल के नाअहली खुलकर सामने आ गई है। तालका ठिल में अस्पताल इंतजामिया ने सरकारी अदविया सड़कों पर फेंक दी। शहरियों के मुताबिक अस्पताल का अमला ना इलाज करता है ना ही अद्वियात देता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक फेंकी गई अद्विया जायदुल मियाद थी। उधर अटक के इलाके पंडीघेप कायम सरकारी अस्पताल से लाखों रुपए मालियत की इंसुलिन गायब हो गई। महकमा सेहत ने इंक्वायरी कमेटी बना दी जो मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। अटक की तहसील पिंडीघेप के सरकारी अस्पताल से 11 लाख रुपए कमालियत की इंसुलिन चोरी हो गई। अस्पताल जराये ने इंसुलिन चोरी की तस्दीक कर दी, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अटक ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है जो मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक इंक्वायरी के बाद मुलव्वस अफराद के खिलाफ महकमाना एक्शन के साथ कानूनी कार्रवाई की दरखास्त भी दी जाएगी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन हो गया। कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइप लाइनें फट गईं। पंपिंग स्टेशन के 4 पंप्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। वाटर बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों कोरंगी, कायदाबाद, लांढी, मलीर, शाह लतीफ टाउन, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत हो गई है। मुतासिरा पाइप लाइनों का मरम्मती काम शुरू नहीं हो सका। दूसरी जानिब घोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले के बाद मुगवी को बाजियाब करा लिया गया। अगवाकार 15 रोज कबल पुराना बच्चा बंद के करीब से शहरी साबिर अली को अगवा करके ले गए थे। पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की और फायरिंग के तबादले में अगवाकार मुगवी को छोड़कर फरार हो गए। शिकारपुर में जतोई और शर बरादरी के 2 ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम में शर बरादरी के 2 अफराद कत्ल और 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया चक थाना की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर पेश आया। मकतूलीन में शब्बीर शर और निज़ाम शर शामिल हैं। नौशेरा डिस्ट्रिक्ट बार के मरकजी दरवाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हो गई। फायरिंग के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक और पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद जानेंगे मोहम्मद असद से। असद, जाँ बहक शख्स कौन था और शनाख्त हो सकी? मोहम्मद असद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको ये बताएं कि भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और फायरिंग के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कबीरवाला में कार सवार नामालूम मुसल्ला मुल्जिमान की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। वाकया थाना सिटी की हुदूद रशीदा रोड पर पेश आया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अरशद के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कसूर के इलाके अतर सिंहवाला में जमीन के तनाज़े पर मुल्जिमान की फायरिंग से सलामत नामी शख्स कत्ल और मोहम्मद हुसैन शहीद जख्मी हो गया। इलाका नूल हथियार में एक डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से रहमत अली शदीद जख्मी हो गया। दूसरी जानिब कसूर पुलिस ने 1 माह की क्राइम रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माह फरवरी में 597 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 28 लाख से ज़ायद मसरूका माल, नाजायज़ असलहा और मंशियात बरामद हुई।
और टंडो आदम के नवाही गांव में मामूली बात पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 2 अफराद कत्ल और 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया गांव मजी डेरों में सड़क पर केले के पत्ते फेंकने पर पेश आया। मकतूलीन में रोशन मल्ला और उर्स मल्ला शामिल हैं। ननकाना साहब में थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करके बैनुल ज़लाई डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी गई 6.5 लाख रुपए से जायद नकदी, 4 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डकैत गैंग ननकाना समेत पंजाब के दीगर अजला में डकैती और चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस है। पुलिस टीम ने डकैत गैंग को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। उधर चिन्यूट में अहाता अदालत से फरार होने वाले एएसआई गिरफ्तार कर लिया गया। एएसआई कमर सुल्तान पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज था, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मुकदमे का फैसला सुनाने लगे तो मुल्जिम एएसआई कमर फरार हो गया। नायब कोर्ट और अदालती सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस ने एएसआई को पकड़ लिया। उधर खैरपुर में टायर फटने से तेज रफ्तार मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में 22 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे का शिकार वैन ठरी मीरवा से सक्खर जा रही थी कि हुसैनाबाद के इलाके में हादसा पेश आ गया। जख्मी मुसाफिरों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कांगड़ के इलाके खिपरों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुज़िर सेहत पानी की सप्लाई के बायस शहरी पीने के साफ पानी को खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। तैमूर खुदादाद की रिपोर्ट देखिए। महकमे पब्लिक हेल्थ और म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली के सबब खिपरों में साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिर्फ 30% आवाम को पीने का साफ पानी मैसर है, जबकि 70% आबादी को मुज़िर सेहत पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसके बाद शहरी पीने का साफ पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। हमारे पास पानी नहीं, हमारे पानी का बहरान है, हम पानी ले ले के थक गए। साफ पानी की स्कीमें मुकम्मल न किए जाने के बायस दर्जनों गाँव और शहरी इलाकों के लाखों रिहायशी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि लाखों मकीनों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ तैमूर खुदादाद, GTV न्यूज़ खिपरो। और सिंध के तारीखी शहर भिट शाह में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल की 4 दीवारी ज़मी बोस हो चुकी है, जबकि तालबात को पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है। मजीद बताएंगे जुम्मन चौहान। जी देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सिंध के अंदर तलीमी निज़ाम बेहतर किया जा रहा है, लेकिन ज़िला मटियारी की सूरत हाल में आपको बताता चलूँ, ज़िला मटियारी में जो है 100 से ज़ायद बड़े स्कूल जो है इस वक्त तक बंद पड़े हैं और कई स्कूलों में किसी तरह की कोई सहूलियात फराम नहीं की जाती। हम इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरा कैमरा मैन मेरा में दिखाएगा कि 4 दीवारी मुकम्मल इस स्कूल की गिर चुकी है। 4 दीवारी ना होने के बायस तुलबा को शदीद दुश्वारी का सामना पेश हो रहा है। जबकि मैं आपको ये बताऊँ कि स्कूल की जो इमारत है वो हालिया बारिशों में मुकम्मल ज़बू हाली का शिकार हो चुकी है। किसी तरह की भी इस स्कूल में कोई सहूलियात फराम नहीं की जाती, ना ही पीने का साफ पानी दिया जाता है। इसी हवाले से यहाँ के तुलबा और उस्तादों से हमारी बात, उनका कहना है कि कई साल गुजरने के बावजूद भी इस स्कूल की मरम्मत नहीं की गई, ना ही कोई तरक्याती काम किया गया है। उन्होंने हुकूमत सिंध तलीम के वजीर से मुतालबा किया है कि फिलफोर नोटिस लेके इस स्कूल की सहूलियात जो है वो फराम की जाए, ताकि यहाँ के तुलबा को किसी तरह की कोई मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। जी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज की कॉल जमींदार एक्शन कमेटी ने दी, जबकि क़िलात, खुजदार, ज़ियारत और दीगर शहरों में एहतजाजन कौमी शाहराएं ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शाहराओं की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और सैकड़ों मुसाफिर फंस कर रह गए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की तवील लोड शेडिंग से ज़राअत तबाह हो रही है। बिजली की तवील लोड शेडिंग फौरी ख़त्म की जाए। उधर जिला खैबर में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शहरी मुश्तइल हो गए। मुश्तइल अवाम ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया और बिजली की तारें काट दी। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए पाक अफगान शाहराह बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि पुराने शेड्यूल के मुताबिक बिजली बहाल होने तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। और करतारपुर राहदारी ने 75 सालों से बिछड़े एक और ख़ानदान को मिलवा दिया। 1947 से बिछड़े चचाजाद भाई मिले तो इंतहाई जज्बाती होकर एक दूसरे को गले लगा लिया। अवतार सिंह और मोहम्मद शरीफ ने मुतालबा किया कि पाक भारत हुकूमत हमें विजिट वीज़े जारी करे।
इंडिया भी जाने की इजाजत दी जाए आसानी के नाल ताकि असी उत्थे भी जाके मकान देखिए, बाकी का परिवार भी देखिए, सारे मोहब्बत प्यार मिल के आइए। टंडोला यार के खाना बदोश जोगी अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं। नामवर बैन नवाज जे राम जोगी अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के ख्वाह हैं। मजीद देखते हैं तुफैल अहमद कमरानी की रिपोर्ट में। ये अपने बच्चों के हाथों में सांप नहीं किताब देखना चाहते हैं। अपने फन का लोहा मनवाने और मुतादिद अवार्ड हासिल करने वाले जोगी जयराम खराब माशी हालात की वजह से खुद तो स्कूल नहीं जा सके, मगर अपने बच्चों को आला तालीम से आरास्ता करना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट को अपील करते हूँ तो हमारे को स्कूल दिया जाए, हमारे भी बच्चे पर को ऑफिसर बड़े बन जाए, हम गरीब लोग हैं, हमारे को स्कूल दिया जाए। जोगी और सांप का रिश्ता तो सदियों पुराना है। पीला लिबास, कानों में लटकती पीतल की बड़ी बड़ी बालियां, ये हैं टंडोला यार के जोगी जयराम, जिनकी बीन से निकलने वाले सुर हुजूम के हुजूम इकट्ठा होने पर मजबूर कर देते हैं। जोगी जयराम ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि इनके गाँव के लिए सरकारी स्कूल कायम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ तुफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोला यार। और ज़रई यूनिवर्सिटी बोरेवाला में 6 रोज़ा स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। फेस्टिवल में तलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। परवेज़ हाशमी की ये रिपोर्ट देखिए। मौसम बहार के रंगों के साथ ही ज़रई यूनिवर्सिटी बुरेवाला कैंपस में सजा 6 रोज़ा स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसमें तुलबा और तालबात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। तुलबा ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले में हिस्सा लिया। तालबात ने दिलकश रंगों से ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स भी तैयार किए। स्प्रिंग फेस्टिवल में तालबात की तरफ से मुख्तलिफ फूड्स के स्टॉल भी सजाए गए और पेपेट शो में पालतू जानवर और खूबसूरत परिंदे भी लाए गए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स गाला पर मुख्तलिफ खेलें करवाई जाती हैं, जिसमें टग ऑफ वार, कबड्डी, क्रिकेट और मुख्तलिफ तरह की गेम्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे इस वक्त स्पोर्ट्स गाला में बहुत सारे तलबा और तालबात अपने खेलों में अपने हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। हमें यहाँ पे अपने हुनर को मनाने का मौका मिल रहा है। हम लोग इस वक्त रंगोली खेल रहे हैं और रंगोली में बहुत सारी स्केचिंग और पेंटिंग का मुजाहरा करने का मौका मिल रहा है। फेस्टिवल में जहाँ तुलबा और तालबात को सेहतमंद सरगर्मियाँ करने का मौका मिला, वहीं उनकी सलाहियतें भी निखर कर सामने आईं। बुलेटिन में अभी एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास खत्म हो गया है। इजलास में वजारत दाखिला को दोनों सूबों में इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी की फराहमी से मुताल्लिक खत लिखने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमीद लंगरा। जी हमीद, आगाह कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास जो है वो खत्म हो गया। इजलास में शदीद की जाने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे तफसीलन जो है ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इस चीज़ पर इत्तफाक किया गया है कि दोनों सूबों में इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के फराहमी के हवाले से जो है वो खत लिखा जाएगा। आज इस हवाले से सेक्रेटरी वजारत दाखिला जो है वो इलेक्शन कमीशन में तशरीफ लाए थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन हुकाम से जो है वो डिमांड के हवाले से पूछा कि दोनों सूबों के में जो है वो इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से कितनी नफरी की जरूरत होगी। इसके साथ साथ इजलास में इस चीज़ पर भी इत्तफाक किया गया कि वजारत खजाना से इंतखाबात के लिए फंड्स की फरहमी के मुतालिक भी मुरासा लिखा जाए। इजलास में दोनों सूबों में इंतखाबात के तरीकों पर भी गौर किया गया और उसमें ये भी मद्देनजर रखा गया कि अगर 54 दिन का शेड्यूल बरकरार रखा जाता है तो उसके में अगर रमज़ानुल मुबारक और ईद भी शामिल है तो उसके मुताबिक जो है वो तारीखें जो है वो जो है उनका तयन किया जाए। इसके साथ साथ सदर ममलिकत, गवर्नर और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुशावरत पर भी इत्तफाक किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका हमीद लंगरा। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। नवाब शामी अशिया खरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा जारी है। घी और ऑयल की कीमत 700 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जबकि 200 रुपए किलो फरोख्त होने वाला चावल 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद बताएंगे, हमारे साथ मौजूद है इरफान अरशद। जी इरफान, आगाह कीजिए।
जी जी, हुकूमत की जानिब से मनी बजट पेश कर दिया गया है, मगर मुनाफाखोरों ने जो है वो चीज़ों के दाम दुगने बढ़ा दिए हैं। मैं आपको बताना चलूँगा, नवाबशाह में घी की और आयल की फ़ी किलो कीमत जो 700 रुपये तक पहुँच गई है। चावल 400 से 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मैं आपको बताना चलूँ कि हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इस महंगाई के हवाले से क्या कहना है। भाई महंगाई तो इतनी है, आदमी खुदकशी करने पर तैयार है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, आखिर हम किसको बताएं? हुक्मरान कहाँ सो रहे हैं? हुक्मरान कोई हमारी नहीं सुनता है, हुक्मरानों को बस पता ही नहीं है तो गरीब कैसे गुजारा करता है। लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है। खुदारा मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी जो है वह आटा घी चावल खरीद कर अपने बच्चों को खिला सके, उनका पेट पाल सके। जी। और कनकोट में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। अशिया खुरोनोश के साथ मुर्गी के गोश्त की कीमत में फ़ी किलो 300 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मजीद बताएंगे कुदरतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी कुदरतुल्लाह, आगाह कीजिए। जी शुक्रिया। मुल्क भर में होने वाली महंगाई ने गरीब आवाम की जो है वो कमर तोड़ कर रख दी है। गरीबों के साथ साथ सफ़ेद पोश लोगों के लिए जीना भी अब अजीरन बन गया। दीगर अशिया खुर्दनोश अपनी जगह, लेकिन मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। 300 रुपये में फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त बिकने वाला अब 6 से 650 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे जानते हैं उनके हवाले से क्या कहना। जी क्या कहना आपका? पहले 300 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाला था मुर्गी, अभी 300 से 650 रुपये किलो हो रहा है। अभी क्या करें हम, 2 रोज़ 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर आदमी क्या 500 में मुर्गी लेंगे, बच्चों को दवाई और वगैरह वगैरह खिलाएंगे। ये तो खरीदने की दूर, तो हमको अभी खरीदने की भी औकात नहीं है। खुदारा हम आला हुकूमत से अपील करेंगे, खुदारा तो इस मुर्गी के रेट पे कंट्रोल करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए, जैसे हम बच्चों के लिए ये मुर्गी खरीद करें। आज ही आपने शरीक बात सुन, लोगों का यही कहना है कि मुर्गी के दाम इतने बढ़ गए हैं, हमें खरीदना तो दूर, लेकिन सिर्फ मुर्गी को देखकर अपने घर वापस चले जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल पाके गरीब आवाम को 2 वक्त की जो रोटी है वो बआसानी फराहम कर सके। जी। और कसूर में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद जहां बच्चों का खुश्क दूध महंगा हुआ, वहीं डायपर्स भी महंगे हो गए। मजीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम, बताइए कितनी कीमत बढ़ गई है? जी बिल्कुल, जहां दिगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर अगर बात की जाए बच्चों में इस्तेमाल किए जाने वाले खुश्क दूध और डायपर्स वगैरह, इनकी कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहना है, उनको किन मुश्किलात का सामना, क्या कहेंगे ये जो डायपर्स और खुश्क दूध की कीमतें बढ़ रही हैं। दूध की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है, जो 2000 थी वो 2300 रुपये में हो गई है। डायपर लेने आते हैं तो उसकी कल और कीमत थी, आज कुछ और कीमत है। बताएं कि क्या करें हम इस हुकूमत का, इनको कुछ ख्याल तो होना चाहिए ना। जी, यहाँ पे आपने शहरियों की बात सुनी है, उनका कहना है कि घर से बच्चों के लिए दूध लेने के लिए आते हैं, खुश्क दूध का डब्बा, उसकी 2 दिन पहले कुछ कीमत होती है, 2 दिन बाद उसकी कीमतें रोज़ पर रोज़ उनमें इजाफा होता जा रहा है। उनका कहना है कि कम से कम ये बच्चों के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम अवाम को रिलीफ मिल सके। जी। और रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है। आम शहरियों के साथ ताजिर भी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद बताएंगे अहमदपुर शर्किया से आसिफ आवान। जी आसिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक तो आवाम रोज़गार की वजह से परेशान है, दूसरा बढ़ती हुई महंगाई ने सिर्फ आम शहरी को ही नहीं बल्कि दुकानदार जो तबका है उनको भी परेशान कर रखा है। मैं इस वक्त अहमदपुर शर्किया एक गारमेंट्स की शॉप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे कारोबार चल रहा है, क्या कहेंगे? कारोबार ना होने के बराबर है, कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो चीज़ हमें 200 की मिलती थी अब वो हमें 300 350 की मिलती है, जिसकी वजह से दुकानदार तो परेशान है लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि वो हमें रिलीफ दें और इस महंगाई को कंट्रोल करें। बढ़ती हुई महंगाई जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि जो गरीब तबका है वो भी बआसानी खरीद फरोख्त कर सके। जी। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 17 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। शरह सूद मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मजीद जानेंगे, असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी असगर अजीम, बताइएगा।
देखिए IMF की शराइत में ये एक शर्त थी कि शराइत सूद में तकरीबन 3% का इजाफा किया जाए। इससे पहले हुकूमत की जानिब से 2% इजाफे की जो है वो निशानदेही हो रही थी, खबरें मिल रही थी। ताहम अब हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक दिए हैं IMF के सामने और शराइत सूद में 3% का इजाफा किया है, जिससे महंगाई का एक नया सुनामी जो है वो मुल्क में आएगा और आम आदमी बुरी तरीके से मुतासिर होगा। दूसरी जानिब ताजिम बरादरी ने इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। सनतकारों का कहना है कि ये मुल्क के लिए, मईशत के लिए बहुत ही खतरनाक है। हुकूमत को जो है ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था और जो सनतकार है उनसे मुशावरत करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टेट बैंक का आज इजलास हुआ, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का। ये इजलास पहले 16 मार्च को होना था, लेकिन IMF के दबाव के बावजूद इसे आज 2 मार्च को किया गया और मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो शराइत सूद है उसमें 3% इजाफा किया, जिसके बाद 17 से बढ़कर शराइत सूद 20% हो गई है, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन शराइत सूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका असगर अजीम। और आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के ज़िला कौंसिल के चेयरमैन राजा नवीद अख्तर का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम आज़ाद कश्मीर के रहने वाले मुल्क के सफ़ीर हैं। उनके आज़ाद कश्मीर और मीरपुर में जो मसाइल हैं वो ज़ाती दिलचस्पी लेकर हल करूँगा। हम इंशाल्लाह इस पर भी हम फोकस करेंगे कि उनके साथ जो है वो इस तरह का, क्योंकि ये हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे जो मेन जो पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के भेजने वाले हम इन्हीं की वजह से हमारे जो आज खुशहाली है वो इन लोगों की वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर और ज़िला मीरपुर के अंदर मैं ख़ुद उनकी तमाम मसाइल की खुद निगरानी करूँगा। मैं अगर उनके एतमाद पे पूरा ना उतर सका तो फिर मेरे उस सीट पे बैठने का भी शायद कोई हक ना हो। और उधर चन्यूट हायर एजुकेशन टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत हॉकी के मुकाबले का इख्तिताम पजीर हो गया। तहसील अलाइया की तालबात ने फाइनल में सरगोदा की टीम को शिकस्त दे दी। काजी बहादुर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। हायर एजुकेशन की तरफ से पंजाब भर में होने वाले टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जिले भर के गर्ल्स कॉलेज के दरमियान जारी हॉकी के मुकाबलात खत्म हो गए। तहसील लालिया कॉलेज की तालबात ने 4-1 के मुकाबले में चन्योट कॉलेज को शिकस्त देते हुए डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। खेल है और हमें इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए और हमारी लालिया की वुमेन्स को चाहिए कि वो भी आके इसमें दिलचस्पी लें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। हमारे लिए ग्राउंड बनाया जाए, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करें। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की तरफ से चलाए गए इस प्रोग्राम से तालबात में छुपा टैलेंट सामने आ रहा है और हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज से हम लेकर चल रहे हैं। बहुत हायर एजुकेशन की तरफ से शुरू किए गए इस प्रोग्राम में न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि दही इलाकों की रहायशी तालबात बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि अगले चंद सालों में खवातीन खेल के मैदानों में भी मर्दों से आगे नजर आएंगी। काजी बदर जंग, GTV चन्योट। और उधर लोअर दीर में जिला इंतजामिया के ताउन से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जेर इंतजाम स्पोर्ट्स गाला जारी है। स्पोर्ट्स गाला में जिला भर की तमाम अच्छी टीमें हिस्सा ले रही हैं। रहमतुल्लाह स्वाति की रिपोर्ट देखिए। ज़िला इंतजामिया लोअर दीर के ताउन से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के एहतमाम 7 फरवरी से शुरू होने वाले पाकिस्तान स्पोर्ट्स गाला 23 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें जिला भर के तमाम तहसीलों की टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया है। इस मौका पर मोरनई के मुकाम पर अल शेख वलीबॉल क्लब मोरनई और फ्रेंड्स क्लब वडीग्राम के दरमियान फाइनल मैच खेला गया, जो अल शेख वलीबॉल क्लब मोरनई ने फाइनल मैच जीत कर अपने नाम कर दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल हम मना गए हैं, बहुत ज्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं और जोर और शोर से एक्टिविटीज जारी है। इंशाल्लाह 7 तारीख से ये टूर्नामेंट तो शुरू हुआ है और इंशाल्लाह 23 मार्च को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी का इनेकाद किया जाएगा। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इब्रार अहमद, जनरल सेक्रेटरी वॉलीबॉल एसोसिएशन लोअर दीर फराज खान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम की। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, मोरनई, लोअर दीर। इलाकाई बुलेटिन से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।